पीके मूवी में क्या था? पीके मूवी का बड़ा विरोध तो कोई हिंदू नहीं किया। सबसे बड़ा तो यहाँ कमजोरी तो हिंदुओं में है। सारे हिंदू मिलकर के पीके मूवी को हिट करवा दिया, सबसे ज़्यादा हिट मूवी बना दिया उनको। और पीके मूवी में क्या बोला गया? भगवान को धोखाधड़ी इंसान धोखाधड़ बता दिया गया, ढोंग भी बता दिया, पाखंड बता दिया। लेकिन पीके मूवी सबको पसंद आ गया। इमरजेंसी की सच्चाई किसी को पच नहीं रही है। 50 साल पुरानी बातें क्यों याद की जा रही है? तो जब आप 50 साल पुरानी बातों को याद नहीं कर रहे हो, लोगों को नहीं दिखा रहे हो, तो गांधी जी की हत्या जो है 1947 में हुई थी, क्यों समाधि पे जाके फूल चढ़ाते हो? और बाबर और हुमायूं की कहानी तो सैकड़ों वर्ष की है। आज क्यों बाबर हुमायूं जिंदा है भारत में? क्यों जिंदा है? क्यों हुमायूं रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, फिरोज शाह रोड क्यों जिंदा है ये? और इसको जिंदा किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। तो तेलंगाना, कर्नाटक और बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये सबको दिख रहा है। इमरजेंसी मूवी तो उन लोगों की सच्चाई है ना, जो कहते थे कि कुछ हुआ ही नहीं है। उनको नहीं पता था कि नसबंदी, प्रेसबंदी, मोर्चाबंदी, हर जगह पाबंदी लगा हुआ था। किस तरह से 12 साल से ऊपर वाले लड़के को पकड़ पकड़ के नसबंदी किया जा रहा था इन लोगों को। और कंगना रनौत तो सच्चाई दिखाने का काम की है। बहुत दिन के बाद किसी को हिम्मत हुआ है जो इमरजेंसी दिखा रही है। किसी को हिम्मत हुआ था आर्टिकल 317 दिखाने का, किसी को हिम्मत हुआ था कश्मीर फाइल्स दिखाने का, और किसी को हिम्मत हुआ था केरला स्टोरी दिखाने का। तो आज कंगना रनौत को भी हिम्मत हुआ है इमरजेंसी दिखाने का। और इमरजेंसी में हल्का सा भी प्रोपोगंडा नहीं है, बिल्कुल वास्तविक फिल्म है, क्योंकि मूवी है। और भारत के 110 करोड़ हिंदुओं से लेकर के उस वामपंथी जिहादी लोगों को भी देखना चाहिए, जिनको कांग्रेस के अंदर माता दिखती है और राहुल गांधी इस लोग के मसीहा लगते हैं। ये भी उठता है कि कहीं ना कहीं जो कंगना रनौत हैं, उन्होंने किसान के विरोध में बोल दिया था, एक बयान दे दिया था, उसको लेकर भी हो सकता हो कहीं ना कहीं विरोध हो रहा हो इनकी इमरजेंसी फिल्म। मैं वही कह रहा हूं मैम कि देखिए, कभी मतलब इत्तेफाक से किसी के मुंह से कोई नहीं बात निकल सकती है। ये इस पे कंट्रोलिंग कोई मतलब ये नहीं कि 100% कंट्रोल हो। कभी कोई गुस्से में है, कोई दिमाग में टेंशन है, कोई बात है, इत्तेफाक से कोई बात निकल सकती है। मेरा ये कहना है कि भाई कंगना रनौत ने जो बयान दिया, आपको लगता है रियली कि भाई वो गलत बयान है, इंडिविजुअल विरोध कीजिए। आप कंगना रनौत का इंडिविजुअल विरोध कीजिए। मूवी जो आ रही है वो पूरे देश के लिए आ रही है, पूरी दुनिया के लिए आ रही है। तो उस मूवी में मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, यदि उस मूवी में कुछ गलत तथ्य दिखाए गए हों जो वास्तव में कांग्रेस की सरकार में जब इमरजेंसी लगी नहीं हुई है, तो कांग्रेस और जितने भी विरोध करने वाले हैं वो सत्य लेकर के आए, वो पहले एक बार मूवी देखें। सिख समुदाय ये कह रहा है हमारी छवि खराब की जा रही है इस मूवी को लेके, कहीं ना कहीं मेरी छवि को गलत दिखाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए इसको नहीं रिलीज। तो प्रूफ कीजिए ना। हमने ये किया, कंगना रनौत ये दिखा रही हैं, आप प्रूफ कीजिए। यदि प्रूफ हो गया मूवी बंद हो जाएगी। कांग्रेस विरोध कर रही है, प्रूफ करा कि हमारे इमरजेंसी में इंदिरा गांधी जी ने ये कांड करवाया, ये दिखा रहे हैं। लेकिन प्रूफ करने की कुवत कभी कांग्रेसियों में और विपक्षियों में नहीं रहा। खाली इन लोगों को अनर्गल प्रलाप करना है। तो मैं वही कह रहा हूँ, आज ये लोग कह रहे हैं, तमाम लोग आज ये कहते हैं। अभी आप बताइए, जब संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा हुई थी तो कुछ लोग आए विपक्ष के लोग कि जब महात्मा गांधी जी की हत्या हुई थी तो हम मानव हत्या दिवस मनाएंगे, ये मनाएंगे, ठीक है। ये इस तर्ज पे कि इमरजेंसी जो है बीते हुए कई साल हो गए, मोटा क्या कहते हैं आपका 25 और 50 साल के करीब हो गए। तो 50 साल पुरानी बातें क्यों याद की जा रही है? तो जब आप 50 साल पुरानी बातों को याद नहीं कर रहे हो, लोगों को नहीं दिखा रहे हो, तो गांधी जी की हत्या जो है 1947 में हुई थी, क्यों समाधि पे जाके फूल चढ़ाते हो? और बाबर और हुमायूं की कहानी तो सैकड़ों वर्ष की है। आज क्यों बाबर हुमायूं जिंदा है भारत में? क्यों जिंदा है? क्यों हुमायूं रोड, अकबर रोड, शाहजहां रोड, फिरोज शाह रोड क्यों जिंदा है ये? और इसको जिंदा किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। तो मैं वही कहना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं इनके दोहरे चरित्र को हमेशा दर्शाने का काम करता है, इनका जो बयान है, इनका जो विरोध है। ठीक है सर, आती हूँ आपके पास। सर क्या नाम है आपका? शिवम मिश्रा। सर अभी जो तेलंगाना सरकार है वो कहीं ना कहीं विचार कर रही है, जो इमरजेंसी मूवी है उसको रिलीज ना करने दिया जाए तेलंगाना में, और उस पर बैन लगाया जाए तेलंगाना में। तेलंगाना सरकार तो कल जो है ना अमृतपाल सिंह को जेल से बाहर निकलवा करके मुख्यमंत्री बना देगा तेलंगाना का। तो तेलंगाना, कर्नाटक और बंगाल, पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है ये सबको दिख रहा है। इमरजेंसी मूवी तो उन लोगों की सच्चाई है ना, जो कहते थे कि कुछ हुआ ही नहीं है।
उनको नहीं पता था कि नसबंदी, प्रेसबंदी, मोर्चाबंदी, हर जगह पाबंदी लगा हुआ था। किस तरह से 12 साल से ऊपर वाले लड़के को पकड़ पकड़ के नसबंदी किया जा रहा था इन लोगों को। और कंगना रनौत तो सच्चाई दिखाने का काम की है। बहुत दिन के बाद किसी को हिम्मत हुआ है जो इमरजेंसी दिखा रही है। किसी को हिम्मत हुआ था आर्टिकल 317 दिखाने का, किसी को हिम्मत हुआ था कश्मीर फाइल्स दिखाने का, और किसी को हिम्मत हुआ था केरला स्टोरी दिखाने का। तो आज कंगना रनौत को भी हिम्मत हुआ है इमरजेंसी दिखाने का। और इमरजेंसी में हल्का सा भी प्रोपोगंडा नहीं है, बिल्कुल वास्तविक फिल्म है, क्योंकि मूवी है। और भारत के 110 करोड़ हिंदुओं से लेकर के उस वामपंथी जिहादी लोगों को भी देखना चाहिए जिनको कांग्रेस के अंदर माता दिखती है और राहुल गांधी इस लोग के मसीहा लगते हैं। अच्छा, इसलिए केस हो रहा है इस पे जो हरियाणा हाई कोर्ट है और जो पंजाब हाई कोर्ट है उसने इसको लेके याचिका दायर की है। सिख समुदाय ने कहा है कि इस मूवी में कहीं ना कहीं सिख समुदाय का जो चेहरा है, जो फेस है, उसके खराब करने की कोशिश की जा रही है। अरे हरियाणा सरकार और पंजाब सरकार को तो समझाइए कि जो स्वर्ण मंदिर कहा जाता था, जहाँ पे सारे धर्म के लोगों को का सम्मान था, वहाँ पे योग होता था, आजकल वहाँ पे नमाज पढ़े जा रहे हैं। बताइए ये कौन सा न्याय है? अभी तो भगवा झंडा था वहाँ पर, भगवा झंडा को हटा करके लाल झंडा लगाया गया है। तो आप देख लीजिए कि इन सब चीज़ों पे कब लेगा। आए दिन हम रोज़ देखते हैं एक ना एक मौलाना का वीडियो वायरल होता है, मतलब लड़की लोगों के साथ अश्लील हरकत करते हुए। लेकिन इन पे ना तो करना ये क्या हरियाणा सरकार एक्शन लेती है। हरियाणा में एक मेवात का घटना हुआ था कुछ दिन पहले कि वहाँ पे एक लड़की को बीच सड़क पे पीटा गया था, लेकिन कुछ नहीं। हरियाणा सरकार तो यही है ना जो क्या कहते हैं कि विनेश फोगाट को बताती है मसीहा। पीके मूवी में क्या था? पीके मूवी का बड़ा विरोध तो कोई हिंदू नहीं किया। सबसे बड़ा तो यहाँ कमजोरी तो हिंदुओं में है। सारे हिंदू मिल करके पीके मूवी को हिट करवा दिया, सबसे ज़्यादा हिट मूवी बना दिया उनको। और पीके मूवी में क्या बोला गया? भगवान को धोखाधड़ी धोखाधड़ बता दिया गया, ढोंग भी बता दिया, पाखंड बता दिया। लेकिन पीके मूवी सबको पसंद आ गया। इमरजेंसी की सच्चाई किसी को पच नहीं रही है। तो सच्चाई तो हमेशा से कड़वी होती है और विपक्ष को तो सच्चाई हमेशा से कड़वी लगती है। विपक्ष तो अमृतपाल सिंह को सपोर्ट करते हैं, विपक्ष तो मणिशंकर अय्यर बोलते पाकिस्तान के पास परमाणु बम है। कोई उसी का पार्टी का वो आदमी बोलता है कि जो बांग्लादेश में हो रहा है वो कल भारत में होगा। तो विपक्ष की मानसिकता तो आतंकवादी और जिहादी वाले लोगों का है। तो विपक्ष के लोग खालिस्तान के नाम पे सिख लोगों को भड़का रहे हैं